लोग डर जाते, सरदार चले जाते और लोग वापस अपनी जगह पर आ जाते। कोई अपने दोस्त से चुपके से कहता, कभी कभी मुझे लगता है कि नूह सच कहते हैं, इनकी बातों में वजन है, मंतिक है। लेकिन फिर हमारे सरदार हमें समझा देते हैं और मैं सोचता हूँ शायद मैं गलत हूँ। अगर हमने अपने बाप दादा का तरीका छोड़ दिया, अगर हमने इन बुतों को छोड़ दिया, हमारी कौम हमें क्या कहेगी, हमारे खानदान वाले क्या सोचेंगे? ये वही खौफ था जिसने उन्हें हक से दूर रखा। लोगों का खौफ, मुआशरे का खौफ, सरदारों का खौफ। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम वो सब्र करते रहे, बहुत सब्र। वो रात को उठते अल्लाह से दुआ मांगते, ऐ अल्लाह शायद उनमें से कोई पलट आए, शायद किसी का दिल बदल जाए, शायद किसी की आंख खुल जाए। साल गुजरते गए, दहाइयां गुजरती गईं, सदियां गुजरती गईं, 950 साल। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम बूढ़े हो चुके थे, उनके बाल सफेद हो चुके थे, उनकी कमर झुक चुकी थी, मगर उनका हौसला वो अब भी बुलंद था। लेकिन अब अल्लाह ने उनके दिल में एक यकीन डाल दिया था, ये कौम अब बदलने वाली नहीं, ये लोग अब ईमान लाने वाले नहीं। एक रात हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब के सामने अपना दिल खोल दिया। ये शिकायत नहीं थी, ये फरियाद थी। ऐ मेरे रब, मैं थक नहीं गया, मैं हार नहीं मानी, लेकिन ये लोग नहीं बदलेंगे। मैंने उन्हें खुलेआम बुलाया, छुप कर समझाया, दिन में पुकारा, रात में इल्तिजा की। लेकिन जब भी मैंने उन्हें बुलाया ताकि तू उन्हें माफ कर दे, उन्होंने अपने कानों में उंगलियां ठूंस ली, अपने कपड़ों से अपने आप को छुपा लिया और अपनी जिद में और ज्यादा सख्त हो गए। ऐ अल्लाह, ये अपनी औलाद को भी गुमराह करेंगे और यूं गुमराही का ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। और इसी रात आसमान से एक फैसला उतर आया। वो रात थी जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पहली बार अपनी कौम के लिए दुआ नहीं बल्कि बद्दुआ की। 950 साल की मेहनत, 950 साल का सब्र